guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और मैंने सुबह सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा अनार खाने को बहुत दिल कर रहा था सुबह, तो मैंने ये रात को निकाल के रखे थे। इससे थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है। आपने बस निकाला और खाया, इंजॉय किया। जिसको मुश्किल लगता है अनार निकाल के खाना, तो वो पहले से ये काम करके रख ले तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है ताकि आपको अनार खाना मुश्किल ना लगे। और ये मैं अपने लिए अनार निकाल रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका रंग देखें गाइस, कितना हसीन इसका रंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत की तो क्या ही बात की जाए। अल्फाज हमारे पास वो हो ही नहीं सकते जो अल्लाह ताला की शान को पूरा कर सकें। और ये मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस बनाया था और बहुत यमी जूस बना था ये, और मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। सुबह सुबह नाश्ते में आप फ्रूट ले लें गाइस, तो आपका सारा दिन हेल्दी गुजरता है। आपको इतना ज़्यादा खाने को भी दिल नहीं करता है और आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप सुबह सुबह फ्रूट लें। और आप लोग मेरे व्लॉग में तो देखते ही रहते हैं कि मैं हमेशा सुबह ही फ्रूट लेना पसंद करती हूँ। और मुझे इस तरीके से ना नाश्ता मतलब थोड़ा लाइट सा अच्छा लगता है। और फ्रूट आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर देते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी अल जदीद। आज मुझे जाना था अल जदीद, अपने लिए कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और भी दो तीन काम थे मुझे, वो भी करने थे। और बैंक भी जाना था। तो मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा और मैंने बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट कर लिए अपने। क्योंकि काम वक्त पे हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंतज़ार ही करते रहें कि ये काम रह गया है, वो काम रह गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से बच जाता है इंसान। जब टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन होता है। तो अल जदीद से आने के बाद मैंने कुछ बनाया नहीं था, जो घर में रेडी था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये था डिनर टाइम, ये मैं अपना डिनर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अल जदीद से आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और मुझे दो तीन काम करने थे, तो मैंने वो भी किए, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने कुछ घर में बनाया नहीं, आके जो बना हुआ था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सलाद है और इसमें सिंपल गाजर और खीरा कटा हुआ है। और गाजर का कलर देखिए आप, कितनी फ्रेश गाजर है ये, और बहुत खूबसूरत और प्यारी मीठी मज़ेदार गाजर आई हुई है। ये घर में चाउमीन बनी हुई थी, चिकन चाउमीन। और ये था कोरमा, चिकन कोरमा। और इसके साथ ये गर्मा गर्म रोटियां। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का आज का दिन कैसा गुज़रा और आप लोगों ने क्या क्या किया। मेरा आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रा। मुझे अपने लिए भी आज टाइम नहीं मिला। मैं सारा दिन घर से बाहर रही और रात को आके बस अपना डिनर एंजॉय किया। असल में टाइम इतना कम लग रहा है ना, क्योंकि दिन मुझे लग रहा है थोड़े शॉर्ट हो गए हैं। मतलब मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है कि आपको दिन के जो आपको काम करना हो उसका तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा। और रातें थोड़ी लंबी लग रही हैं, क्योंकि सर्दी की शुरुआत है तो जाहिर सी बातें रातें लंबी हो जाएंगी और दिन शॉर्ट हो जाएगा। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। आप लोग नोट कर रहे होंगे, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि ये काम अभी करना है और उसका टाइम निकल रहा है और काम डन नहीं हो पा रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आज जो काम थे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट कर लिए और मेरे व्लॉग में भी आपको नज़र आएगा। और मैं अल जदीद का भी मैंने व्लॉग बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा गाइस। बहुत मज़े का मैंने वहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग की है और भी दूसरी चीज़ों की शॉपिंग की है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मैं चाउमीन पे सलाद रख रही हूँ क्योंकि मुझे चाउमीन सलाद के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर क्रीम भी डली हुई थी और बहुत यमी चाउमीन है ये, और घर में बिल्कुल फ्रेश बनी हुई थी, तो बस मैंने तो यही खाया था।
अच्छा, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं भले ही आप चाउमीन खाओ लेकिन आप थोड़ी रोटी भी खाओ ना सालन के साथ। लेकिन मुझे पता नहीं क्या है, बस मुझे चाउमीन नज़र आ जाए तो मैं रोटी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। मैं सिर्फ चाउमीन ही खाती हूँ। उन्हें कौन समझाए, ये पूरा प्रॉपर मील है, इसमें रोटी की गुंजाइश कहाँ बचती है। मतलब उन्हें कौन समझाए ये बात, मगर वो होती है ना माएँ थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं कि मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने रोटी नहीं खाई है यार। तो ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर मील है। लेकिन मम्माओं को कोई नहीं समझा सकता, ये भी हकीकत है, ये भी एक हकीकत है कि उन्हें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उनके लिए ये खाने इतने वैल्यूएबल होते ही नहीं हैं। उनको लगता है पता नहीं तुम लोग क्या खा रहे हो यार, और फिर डाइटिंग भी करते रहते हो। और होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी डाइट से ये खाने निकलते ही नहीं है, तो फ़र्क भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। तो यही वजह है कि हम लोग 24 घंटे डाइटिंग भी करते रहते हैं, और उनके भी सर में दर्द करके रखते हैं कि ये खाना है और ये नहीं खाना। अब अच्छा खासा कोरमा रोटी घर में बना हुआ है, लेकिन हमारी फरमाइशों पे या हमारे लिए टाइमिंग भी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हलक से तो उतरेगा नहीं सीधा सीधा सालन रोटी। तो अब क्या किया जा सकता है, हमारा ना हमारा कुछ किया जा सकता है ना उनका कुछ किया जा सकता है। उन्हें कौन समझाएगा कि नहीं बेटा थोड़ी रोटी भी खाते हैं, रात को खाली पेट नहीं सोते। मैंने कहा चाउमीन खा ली, उससे तो पेट और मज़ीद भर जाता है, अब गुंजाइश कहाँ है। लेकिन भाई नहीं, थोड़ी सी रोटी तो खाओ। ज़ाहिर सी बात है, मम्मा को इत्मीनान में लाने के लिए थोड़ी सी रोटी 2-3 निवाले भी मैंने ले ली थी। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, करना पड़ता है, सबको राज़ी रखना पड़ता है। आप लोग बताएं गाइस कि आप लोगों के साथ भी घर में यही सब कुछ होता है, या मैं ही घर में एक स्पेशल केस हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या बोलूँ मैं गाइस, मतलब मुझे हमारा नेफ्यू है ना, हम लोग उसके साथ भी यही सब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों के साथ भी हमारे घर में यही किया जाता है, जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती उनको वो ज़रूर खिलाना होता है, मतलब ठुसवाना होता है। इसको ठुसवाना ही बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती खिलाने को। कि नहीं नहीं, इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत ज़्यादा विटामिन है, तो बेटा आपने तो ये तो ज़रूर खाना है, आपने नहीं छोड़ना है उसको। तो बस, अब बच्चा भले ही रो रहा हो, चीख रहा हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका फ्लेवर भी नहीं पसंद, लेकिन हमने खिलाना ही होता है, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है उसे छोड़ने की। क्योंकि हमें कोई नहीं छोड़ता, तो फिर हम थोड़ा सा उसे भी तंग करें ना, तो मज़ा आता है ज़िंदगी का। मुझे लगता है आपके सारे बदले पूरे हो गए। ओ माय गॉड, सच में गाइस दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं। आजकल के बच्चे और किसी की सुन लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। के मुंह पे तो सवालिया बस बिग नो होता है, बस हमने नो बोल दिया और बस बोल दिया। अब हमने कुछ नहीं खाना और हमने कोई चीज़ भी ट्राई नहीं करनी जो हमारी पसंद की नहीं है। एक मैं हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नो नहीं बोला जाता अपने बड़ों को, क्योंकि पता है एक उड़ती हुई चप्पल आएगी हवा में। आप बताएं गाइस, आप लोगों में से किस किस ने उड़ती हुई चप्पल खाई है हवा में। बहुत मज़ा आता है सच में, सबके बचपन में लगी होगी, ऐसी बात नहीं है। और कभी कभी तो हैंगर भी पड़ता था, बहुत हल्के से लेकिन पड़ता ज़रूर था। और एक बेल्ट होता था बाबा का, उससे डराया जाता था कि इस बेल्ट से पिटोगे तुम लोग। सच में गाइस, हमारा बचपन बहुत साबिर और मज़लूम गुजरा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप ऐसा नहीं बोल सकते, और हम अभी तक ताबेदार हैं अपने माँ बाप के, बिल्कुल भी उफ़ नहीं करते हैं, जो बोलते हैं सुनते हैं। आजकल का बच्चा तो, उसको अगर वो फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको इंसिस्ट भी नहीं कर सकते वो ये ट्राई करे या वो चीज़ खाए। आप लोग गाइस कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की बचपन में किस किस चीज़ से मार लगी है, मतलब आपको मारा गया। मैंने तो सुना है लोगों को बेलन से, चिमटे से, और पता नहीं किस किस चीज़ से, डंडी से, स्टिक से, पता नहीं किस किस चीज़ों से लोग, मतलब उनके माँ बाप मारते थे। मैंने अपने फ्रेंड में सुना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन सब चीज़ों से मार नहीं लगी कभी भी। लेकिन आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये कमेंट्स में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको जिस चीज़ से भी मार लगी है ना। मुझे तो वो हवा में उड़ती हुई चप्पल याद है, वो लगती नहीं थी लेकिन फिर भी वो कहीं से छू के गुजर जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे हालात नहीं हैं,
हम भी बड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ी सी इज्जत भी माँ बाप ने दे दी है कि अब खैर वो हवा में उड़ती हुई चप्पल बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, अब ज़रा डांट पड़ जाए ना, वो ऐसी पड़ती है कि लग पता चल जाता है कि भाई कि अब तो सही से ज़लील हुए हैं, अब तो ये काम दोबारा करना ही नहीं है। इतनी शर्मिंदगी हो जाती है उस डांट में कि बस। और आजकल के बच्चे गाइस, उनको आप ज़रा एक आध लगा भी दो ना थप्पड़ हल्का सा गाल के ऊपर, तो फिर वो दिल में बात रखते हैं, और फिर वो पूरा सब डील होने के बाद फिर एंड में आपसे नाराज़ होंगे और बोलेंगे कि आपने हमें इस टाइम क्यों मारा था। फिर बोलेंगे कि आप सॉरी करें अब हमसे। अब उनसे सॉरी करना पड़ता है गाइस। हमारी जुर्रत थी अपने माँ बाप को कभी ये बोलने की कि आप हमसे सॉरी करें, और वो कर लें? ओ हो, उनकी तो नज़रें ही काफ़ी होती थी। कैसे हम लोग कांप जाते थे, उनकी नज़रें ही काफ़ी होती थी सच में गाइस। मतलब मम्मा देख लें जान निकल जाती थी, और बाबा वो तो नौबत ही ना आए कि बाबा देखें और बाबा घूरें। सच में गाइस बहुत डिफरेंट आ गया है एज ग्रुप का। जबकि हम कोई इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन 10-15 सालों का भी बहुत डिफरेंट आ चुका है। आजकल का बच्चा बहुत डिफरेंट है हमारे बचपन से, तो बहुत डिफरेंट उसका बचपन है। वो जो डिमांड करता है वो पूरी करनी पड़ती है, और डिमांड हमारी भी पूरी होती थी, लेकिन कभी कभी और हमारी ज़रूरत नहीं होती थी हम अपने माँ बाप से बोल सकें कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। गाइस, मैं मिलूंगी कल मज़ेदार ब्लॉग में आपके साथ। भी चटपटा ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आई होप सो। तो गाइस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली